इसका एक इकोसिस्टम बन गया है। तो इकोसिस्टम को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। लैंगचेन इकोसिस्टम, लैंगचेन इकोसिस्टम। सो लैंगचेन इकोसिस्टम में क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बिल्ड किए हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको मिलेगा लैंगचेन कोर। लैंगचेन कोर क्या है, ये एक लाइब्रेरी है जिसमें क्या है, जो आपको एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए जो कोर फंक्शनैलिटी लगती है, जैसे हम आगे जाके देखेंगे कौन सी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे आपके चार्ट मॉडल्स हो गए या फिर प्रॉम्प्टिंग हो गए, ये सारी चीजें क्या है, आपको लैंगचेन कोर ये जो लाइब्रेरी है या जो ये फ्रेमवर्क है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आपको मिलेगा लैंगचेन कम्युनिटी। सो लैंगचेन कम्युनिटी में क्या है, जैसे हमने बोला था, इसमें क्या है, बहुत सारे इंटीग्रेशन है। इसमें ओपन एआई का भी इंटीग्रेशन है, इसमें गूगल का भी इंटीग्रेशन है। सो ये सारे इंटीग्रेशन क्या है, आपको लैंगचेन कम्युनिटी में मिल जाएंगे। सो जो भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, ये सारे आपको क्या है, लैंगचेन कम्युनिटी में मिल जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे लिखते हैं हम थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। एंड इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, लैंगचेन ओपन है। सो ये आगे देखते हैं एवरीथिंग क्या होता है। एंड लैंगचेन कोर में क्या है, बेस फंक्शनैलिटी, बेस फंक्शनैलिटी ऐसे बोल सकते हैं। एंड ये तो लैंगचेन की बेसिक लाइब्रेरी हो गई। उसके साथ साथ लैंगचेन आपको एक लैंग्राफ नाम की एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। ये लैंग्राफ क्या करता है, बेसिकली लैंग्राफ ये आपको एआई एजेंट्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। सो जब हम एआई एजेंट्स पढ़ेंगे तो आपको लैंगचेन का ही यूज नहीं, उसके साथ साथ क्या, लैंग्राफ लाइब्रेरी का यूज भी करना होगा। सो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद अदर थिंग्स है, जैसे लैंगस्मिथ हो गया या फिर लैंगसर्व हो गया, ये क्या मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर जो आपका डिप्लॉयमेंट है उन सारी चीजों के लिए क्या है, लैंगस्मिथ, लैंग्राफ, ये सारी चीजें यूज होते हैं। यही क्या है, लैंगचेन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। एंड उसके साथ साथ ये और भी चीजें क्या है, बहुत सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं अभी तक तो आने वाले समय में लैंगचेन एक जैसे हमारा हगिंग फेस का इकोसिस्टम बन गया है, उसी तरीके से लैंगचेन का भी इकोसिस्टम बन सकता है। सो ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी लाइब्रेरी का क्या करना है, यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। सो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, सिंपल आप क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल लैंगचेन। इससे क्या होता है, जो मेन लैंगचेन की लाइब्रेरी है वो क्या इंस्टॉल हो जाएगी। ये क्या है, इंस्टॉल हो चुका है। एंड अभी हमें सिंपली ये क्या करना है, कोई भी मॉडल यूज करना है, क्या कुछ भी करना है, तो वो कहां से मिलेगा, अगर आपको ओपन एआई का मॉडल करना है तो वो क्या है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, राइट, ना कि लैंगचेन के कोर में आएगा वो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैंगचेन कम्युनिटी भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लैंगचेन कम्युनिटी, लैंगचेन कम्युनिटी कर रहे हैं। एंड आपको जो भी लाइब्रेरी यूज करनी है, आपको ओपन एआई की करनी है, गूगल की करनी है, या फिर कोई वेक्टर डेटाबेसेस की करनी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो लाइब्रेरी भी यूज करना पड़ेगा, मीन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। मे बी अभी आपको लग सकता है, अगर हम इन लाइब्रेरी को लैंगचेन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो इंस्टॉल क्यों करना पड़ रहा है, राइट। सो लैंगचेन बेसिकली क्या कर रहा है, उसके ऊपर आपको एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बैकएंड में लैंगचेन भी क्या करता है, उन्हीं लाइब्रेरी को एक्सेस करता है। सो अगर आपको क्या करना है, लैंगचेन के बैकएंड में जो कोड रन हो रहा है उसे रन करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो अगर हमें ओपन एआई चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, ओपन एआई का जो लाइब्रेरी है उसे भी हम क्या है, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ओपन एआई की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू जो भी ओपन एआई के मॉडल्स है, राइट, जो चैट जीपीटी के लिए रन हो रहे हैं, GPT-3 हो गया, GPT-3.5, GPT-4, ये सारे मॉडल हम क्या कर सकते हैं, इस लैंगचेन ओपन एआई इनका हमें एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हम इस ओपन एआई का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लैंगचेन का यूज करेंगे ये ओपन एआई के मॉडल को एक्सेस करने के लिए।
सो ये सारी चीजें, यस बोलिए। इंस्टॉलेशन लैंचेन कम्युनिटी और ओपन ए दोनों को करना पड़ेगा या फिर सिर्फ कम्युनिटी से हो जाएगा? दोनों का करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लैंगचेन कम्युनिटी है बैकएंड में क्या यूज कर रहा है, ओपन एआई यूज कर रहा है, राइट। जो कोड हमें ओपन एआई को एक्सेस करना है वो सिर्फ ओपन एआई लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, तो हम ओपन एआई लाइब्रेरी का यूज नहीं कर रहे। लैंगचेन ने क्या किया है, हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज को पढ़ना ना पड़े, उनको समझना ना पड़े, इसलिए क्या किया है, लैंगचेन में एवरी लाइब्रेरी का कोड इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। सो लैंगचेन के बैकएंड में क्या हो रहा है, ये ओपन एआई लाइब्रेरी का कोड रन हो रहा है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ लैंगचेन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वेट वी विल सी कैसे किस तरीके से हो रहा है, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगी, ठीक है। सो उससे पहले मैं सर क्या एक्सेस करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें करने से पहले क्या है, बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं हम क्या करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। लैंगचेन के जो भी कंपोनेंट्स हैं एंड उनका क्या रोल है, एंड फिर वन बाय वन हम क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स को इन डेप्थ जाके देखेंगे, उनका क्या यूज होता है, कौन से यूज केस के लिए आपको कौन सा कंपोनेंट यूज करना होगा, ये सारी चीजें हम क्या देख लेते हैं। लैंगचेन कंपोनेंट्स, सॉरी, यस यस बोलिए बोलिए। सर एक बार कोड फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। विच वन? लैंगचेन कोड। सो जो भी आपको लैंगचेन कोर में क्या है, जो बेस थिंग्स चाहिए होती है एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, वो सारी चीजें आपको लैंगचेन कोर में मिलेगी। एंड जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा आपको, जो अदर लाइब्रेरीज के कोड है, राइट। जैसे आपको ओपन एआई यूज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लैंगचेन कम्युनिटी। अगर आपको गूगल का मॉडल यूज करना है उसके लिए लैंगचेन कम्युनिटी, या जो बेस थिंग है जैसे आपका प्रॉम्प्ट हो गया, या फिर आपके कुछ जैसे LCEL नाम की एक कंसेप्ट होती है, लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, वो सारी चीजें आपको कहा लैंगचेन कोर में मिलेगी। बेस फंक्शनैलिटी फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन ऐसे लिखते हैं, फॉर बिल्डिंग LLM एप्लीकेशंस। उसके साथ साथ LLM एक्सपेरिमेंटल भी आता है, लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल, जिसमें क्या होता है, जो वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे एप्स का बीटा वर्जन होता है, राइट। बीटा वर्जन में क्या रहेगा, जो कुछ न्यू फंक्शनैलिटी वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो सबसे पहले बीटा में आता है, बीटा में टेस्ट होने के बाद जो आपका अल्फा एप्लीकेशन है उसमें इंटीग्रेट होता है। उसी तरीके से लैंगचेन कम्युनिटी लैंगचेन कोर में आने से पहले क्या है, आपको लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल में जाके जो बीटा फंक्शन है या फिर जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिन फंक्शन के साथ, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल भी लिख लेते हैं, लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो हम क्या लैंगचेन के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो देख रहे थे। सो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं LLM का एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगेगा आपको, आपको सबसे पहले LLM चाहिए, राइट। मीन्स आपको मॉडल चाहिए होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा आपका मॉडल्स, एंड इन मॉडल्स में क्या होते हैं, आपके LLMs रहेंगे, जैसे ओपन एआई के हुए या फिर अदर कोई भी है। सो लैंगचेन ने या फिर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, मॉडल्स के जो है वो मेनली 2 टाइप्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला होगा LLMs एंड सेकंड होगा चार्ट मॉडल्स। सो LLMs एंड चार्ट मॉडल्स में क्या डिफरेंस है, इवन हम ये डेप्थ में देखने वाले, लेकिन सबसे पहले क्या बोलते हैं हम, ऐसे बिगर पिक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए इतना समझे। LLMs मीन्स क्या है, जो एक बेसिक चार्ट कंप्लीशन मॉडल होता है, जिसमें क्या होगा, आप इनपुट देंगे आपको आउटपुट मिलेगा। उस टाइप का अगर आपका एप्लीकेशन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, LLMs का यूज करेंगे। लेकिन जहां आपको मॉडल के साथ क्या करना है, चार्ट करना है, आप कुछ मॉडल को इनपुट देंगे, मॉडल आपको रिटर्न आउटपुट देगा, फिर उस जो प्रीवियस आपका कन्वर्सेशन था उसके ऊपर आप एक फिर से इनपुट देंगे, फिर मॉडल आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो इस टाइप के एप्लीकेशन अगर आपको बिल्ड करने हैं तो आप क्या करेंगे, चार्ट मॉडल का यूज करेंगे। सो अगर आपको बेसिक कुछ समराइजेशन का एप्लीकेशन बिल्ड करना है उस केस में क्या करेंगे, LLMs का यूज करेंगे।
लेकिन आपको चैटबॉट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, चैट मॉडल्स का यूज करेंगे, राइट। सो इसी तरीके से क्या है, मॉडल्स के मेनली 2 टाइप्स है एंड ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता दोनों में। ये भी हम देखेंगे इनको डिटेल में, बस इतना समझिए। इसमें आप टेक्स्ट इनपुट देते हैं, टेक्स्ट आउटपुट मिलता है, एंड जहां पे आपको चार्ट करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, चार्ट मॉडल्स का यूज करते हैं। सो चार्ट मॉडल्स तो हमें मिल गए, मीन्स मॉडल्स तो आ गए, लेकिन मॉडल्स के साथ हम कैसे कन्वर्स करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कुछ इनपुट जो देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मॉडल को जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उन्हें प्रॉम्प्ट्स। सो हमें प्रॉम्प्ट्स चाहिए, राइट, प्रॉम्प्ट्स। सो प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से लिखना है, उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट टेम्पलेट प्रोवाइड होते हैं यहाँ पे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या है ये देखेंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। सो ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली क्या करता है, आपको मॉडल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप टेम्पलेट बिल्ड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका मॉडल के साथ कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इजियर हो जाएगा, राइट। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है, इनपुट और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द मॉडल, राइट, गिवन टू द मॉडल। तो मॉडल को जो हम इनपुट या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन्हें हम प्रॉम्प्ट बोलेंगे। सो मॉडल क्या होते हैं, और फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट्स होंगे, प्रॉम्प्ट्स है ये सारी चीजें। अगेन क्या होता है, चेन, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, या फिर लैंग चेन का नेम ही जिसकी वजह से बिल्ड हुआ है वो है चेन। सो चेन क्या प्रोवाइड करते हैं, सो अगर आप हगिंग फेस को याद करते हैं, हगिंग फेस में हमारे पास पाइपलाइन था। सो पाइपलाइन का क्या रोल था, यस सर इन्फ्लुएंस के लिए कोई मॉडल को इन्फ्लुएंस करना हो तो या कोई मॉडल बन रहा है, उसका मॉडल उसका यूज हम ऑटो मॉडल का यूज करके भी कर रहे थे, लेकिन पाइपलाइन उसमें क्या मेन प्रोवाइड कर रहा था, मॉडल एंड टोकनाइजेशन बोथ प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली। सो बेसिकली क्या है, जो भी चीजें चाहिए आपको, डिफरेंट कंपोनेंट को कंबाइन कर रहा था, टोकनाइजर प्लस आपका प्री प्रोसेसिंग, आपका मॉडल, फिर आपका पोस्ट प्रोसेसिंग, सारी चीजों को क्या कर रहा था, कंबाइन कर रहा था, राइट, डिफरेंट कंपोनेंट्स को। उसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स एंड मॉडल को कंबाइन करना है, या फिर जो आगे हम कंपोनेंट देखने वाले इन कंपोनेंट को कंबाइन करना है, तो उसके लिए क्या चेन्स यूज हो गए। तो चेन्स बेसिकली क्या है, यूज टू कंबाइन डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो अगर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइन करने हैं, उससे आप क्या करेंगे, चेन का यूज कर सकते हैं। सो उसके बाद आएगा मेमोरी। अब मेमोरी बेसिकली क्या है, आप क्या कर रहे हैं, किसी भी मॉडल के साथ कन्वर्स कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस कन्वर्सेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में अगर आपको प्रीवियस कन्वर्सेशन स्टोर करके रखना है एंड फिर उसके ऊपर मॉडल के कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, एंड उसके लिए क्या होता है, मेमोरी का यूज होता है। तो मेमोरी बेसिकली क्या है, अगर आपको पास्ट कन्वर्सेशन स्टोर करके रखने हैं जिनका यूज आगे आपको मॉडल के साथ कन्वर्सेशन करने में करना है, तो उनको स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज होता है। तो एक इसलिए बेसिकली टू स्टोर प्रीवियस कन्वर्सेशन। प्रीवियस कन्वर्सेशन को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं। उसके बाद डिफरेंट टूल्स होंगे, टूल्स आपको प्रोवाइड होते हैं। सो जैसे हमने देखा था, क्या होता है, ओनली एलएलएम का यूज करके हम सारी चीजें नहीं कर सकते, तो आपको कभी कभी क्या करना पड़ेगा, एलएलएम को जो आपका गूगल है, गूगल का एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर कभी कैलकुलेटर का एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, हम टूल बोलते हैं। जैसे आपका गूगल सर्च हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, टूल्स है। तो जैसे क्या है, हम बोल सकते हैं कि टू एक्सेस एक्सटर्नल एपीआईज लाइक गूगल सर्च या फिर कैलकुलेटर, ये सारी चीजें क्या है, आपके टूल्स में आएंगी। अगेन फिर हम देखते हैं एजेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, टू ऑटोमेट टास्क बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, आपको थिंक करना पड़ेगा, राइट, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थिंक करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर
एक्शन लेनी पड़ेगी। सो ये थिंकिंग एंड एक्शन का जो प्रोसीजर है वो एजेंट्स करता है। सो आपको मैंने एक टास्क दिया, तो आपको पता नहीं उसको गूगल के ऊपर सर्च करना है या फिर कैलकुलेटर का यूज करना है, तो आप वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट? तो उसके लिए आपको सबसे पहले थिंक करना चाहिए एंड फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना आने चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एजेंट्स का यूज होता है। एंड एजेंट्स क्या होते हैं इनको भी हम डिटेल में देखने वाले। उसके साथ साथ आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंट लोडर्स। डॉक्यूमेंट लोडर्स, सो ये डॉक्यूमेंट लोडर्स क्या है? जो आपका डेटा होता है कभी भी आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो कभी आपको डेटा पीडीएफ में मिलेगा, कभी सीएसवी में मिलेगा, कभी किसी और फॉर्मेट में मिल सकता है, राइट? सो इन सारे फॉर्मेट्स का तो हम यूज नहीं कर सकते। हमें एलएलएम्स को या फिर जो हमारे मॉडल्स है उनको डेटा क्या टेक्स्ट फॉर्मेट में लगता है, राइट? तो हमें जिस भी अदर फॉर्मेट में डेटा है, जैसे पीडीएफ हो गया, सीएसवी हो गया, जेसन या फिर कोई भी फॉर्मेट हो, उस फॉर्मेट से डेटा को कन्वर्ट करना है किसमें, टेक्स्ट में, जिस फॉर्मेट में हम क्या कर सके, मॉडल्स को प्रोवाइड कर सके। उसके लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट लोडर्स का यूज होता है। सो डॉक्यूमेंट लोडर बेसिकली क्या है, दे लोड डेटा फ्रॉम डिफरेंट फॉर्मेट, राइट? तो इसके लिए लिखते हैं टू लोड डिफरेंट फॉर्मेट। तो डिफरेंट फॉर्मेट से डेटा को अगर हमें लोड करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लोडर्स का यूज करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे वेक्टर डेटाबेसेस, वेक्टर डीबीज। तो वेक्टर डीबीज क्या होती है, जैसे हमें अदर एप्लीकेशंस बिल्ड करने थे तो आपके पास MySQL, MongoDB अदर डेटाबेसेस थे, उसी तरीके से एलएलएम का एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं, वेक्टर डेटाबेसेस का यूज करते हैं। बेसिकली अगर आपको जो वेक्टर्स होते हैं या फिर जो एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे थे आप, उसको हम किसी अदर डेटाबेसेस में स्टोर नहीं कर सकते। वहां पे स्टोर करना उतना ज्यादा बेनिफिशियल या अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के डेटाबेसेस यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर डेटाबेसेस। सो वेक्टर डेटाबेसेस का किस लिए यूज होता है, टू इफिशिएंटली स्टोर, तो क्या है था, टू स्टोर एंड सर्च एम्बेडिंग्स, राइट? सो एम्बेडिंग का आपको सर्च करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए आप वेक्टर डेटाबेसेस का यूज कर सकते हैं, ये भी है। उसके बाद रिट्राइवल्स होता है, रिट्राइवल्स या टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेक्टर डीबी। सो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन यही क्या है, और भी कुछ बचे होंगे जो भी, उनको भी हम कवर अप करेंगे। ये सब क्या है, बेसिक कंपोनेंट है लैंगचेन के, ठीक है? सो ये हो गया। एंड कुछ इस तरीके से हमने क्या किया था, इंस्टॉल किया था। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको एक सिंगल सेल में डाल देता हूँ। सो ये सारी चीजें हो गई। तो हमने कल एक और चीज देखी थी, अगर कोई भी ये जो मॉडल्स है इनको अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या चाहिए था, आपको की चाहिए थी, राइट? विदाउट की हम एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसे बोला था हमने। तो किया है कि किसी ने या की किया है ना, ठीक है। या फिर की को जनरेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सो ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, मीन्स हम वो रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मॉडल्स। सो मॉडल्स का किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक मॉडल का यूज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर की नहीं होगी तो क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम langchain.llms import OpenAI। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम LangChain से एंड LLMs इस मॉडल से इंपोर्ट कर रहे हैं OpenAI। OpenAI क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, OpenAI के मॉडल्स का यूज करना है, राइट? इसलिए हमने क्या किया, इंपोर्ट OpenAI। अगर आपको गूगल के मॉडल्स का चाहिए तो उसके लिए गूगल के मॉडल्स है, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है जो हम आगे देखने वाले। लेकिन अभी के लिए ये सारे कंपोनेंट्स अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, OpenAI का यूज करेंगे। सो इसके लिए हमने क्या किया, OpenAI का
यूज किया। एंड यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एक कोई कुछ भी नाम देख सकते हैं, इक्वल टू हम क्या करेंगे, या ओपन एआई इस तरीके से हम लिखेंगे, जिससे क्या होता है एक मॉडल इनिशियलाइज हो जाएगा। सो कोई भी मॉडल इनिशियलाइज हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जीपीटी 3.5 टर्बो मॉडल का वो यूज करता है, लेकिन आपको नाम भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे बाद में जाके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडल इनिशियलाइज हो जाएगा। पहले इसे रन कर लेते हैं। सो हमारा मॉडल तो इनिशियलाइज हो रहा है, होते ही क्या बोल रहा है, डिड नॉट फाइंड ओपन एआई एपीआई की, राइट। सो ओपन एआई की हम इसे मिल नहीं रहे, एंड ओपन एआई की नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम जो भी ओपन एआई के मॉडल है उनको एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। ओपन एआई के मॉडल हमारे सिस्टम के ऊपर कहीं पे है क्या, जैसे हम कर रहे थे, हमारे मॉडल का पाथ प्रोवाइड करते थे प्रीवियसली हम, राइट। सो उस तरीके से आपके पास उन मॉडल का पाथ है क्या, नहीं है। वो मॉडल के वेट्स क्या होते हैं, जो ओपन एआई का सिस्टम है, ओपन एआई का जो सिस्टम है, उनके जो सर्वर है उनमें क्या हो रहे, रन हो रहे हैं। एंड हम क्या कर रहे हैं, उनके सर्वर से उनका जो वेट्स है, वेट्स का पाथ लेके हम एक्सेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर? लेकिन ओपन एआई तो हमको कम्युनिटी से लेना चाहिए था ना। नो नो नो, जस्ट ये इंस्टॉल किया है हमने ओपन एआई कम्युनिटी। अगर आप इंस्टॉल नहीं करते, सिर्फ लैंगचेन इंस्टॉल करते, तो क्या होता, यहाँ पे आपको एरर आ जाती है इंस्टॉल करने में, इसलिए वो कम्युनिटी भी हमने इंस्टॉल किया है। सो आपको ओपन एआई हमने जो इंपोर्ट किया उसको तो लैंगचेन कम्युनिटी से लेना चाहिए था ना, ये langchain.llm से क्यों लिया? सो जैसे आपको कहीं पे भी लैंगचेन कोर या लैंगचेन कम्युनिटी ऐसे स्पेसिफिक मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या किया है उन्होंने, ये डिवाइडेशन किया है किस लिए, डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर। सो अगर उनको लैंगचेन के जो बेस फंक्शनैलिटी बिल्ड करनी है, वो क्या होगा, लैंगचेन कोर के फंक्शनैलिटी में, एंड ये लैंगचेन कम्युनिटी के इसमें। सो अगर आपको एक्सेस करना है, आप लैंगचेन के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। तो क्या होता है, मैं एक बार इस रन टाइम को क्या डिलीट कर देता हूं। रन टाइम डिलीट कहाँ गया, डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम। सो हम अभी क्या करेंगे, ओनली लैंगचेन को इंस्टॉल करके देखते हैं। पिप इंस्टॉल लैंगचेन एंड ओपन एआई चाहिए, उसके लिए ओपन एआई लेते हैं। सो लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल नहीं करेंगे, देखते क्या होता है। क्या हो गया, कुछ तो एरर दे रहा है, राइट। एरर में क्या बोल रहा है, नो मॉड्यूल नेम्ड लैंगचेन कम्युनिटी। सो जब हम लैंगचेन कम्युनिटी से कुछ ले रहे हैं, तो हम एक्चुअली लैंगचेन कम्युनिटी का यूज नहीं करते। सो ये सारी इंटीग्रेशन सब कुछ आपको इस लैंगचेन में ही मिलेगा, लेकिन लैंगचेन के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए लैंगचेन कम्युनिटी यूज हो रहा है। इस ओपन एआई लाइब्रेरी के लिए या ओपन एआई के मॉडल के लिए ओपन एआई लाइब्रेरी यूज हो रही है, राइट। सारी चीजें हम एक्सेस करेंगे ओनली थ्रू लैंगचेन। कहीं पे भी आपको डिफरेंटली लैंगचेन कोर, लैंगचेन कम्युनिटी या फिर लैंगचेन जो ओपन है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। एवरीथिंग वी विल एक्सेस ओनली थ्रू दिस लैंगचेन। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इंस्टॉल करके रखना होगा। अगर हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे, तो क्या होगा, लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल हो जाएगी। हम ओनली यूज लैंगचेन का ही कर रहे हैं, लेकिन लैंगचेन के बैकग्राउंड में रन क्या हो रहा है, ओपन एआई को एक्सेस करने के लिए या फिर जो भी थर्ड पार्टी है उनको एक्सेस करने के लिए लैंगचेन कम्युनिटी। तो वो लैंगचेन के इस मॉडल में लैंगचेन कम्युनिटी को इंपोर्ट कर रहे हैं एंड वहां वो यूज कर रहे हैं, इसलिए लैंगचेन कम्युनिटी को इंस्टॉल करना जरूरी है। सो ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, एवरी टाइम कब कम्युनिटी करना है, कब कोर करना है, कब क्या करना है, ये किसी को भी याद नहीं रहता, राइट। सो फॉर आवर यूज उन्होंने क्या किया है, सिर्फ लैंगचेन में ही हम सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। लैंगचेन कम्युनिटी की भी कर सकते हैं, कोर की भी कर सकते हैं, एंड ओपन एआई की भी कर सकते हैं।
यस अजय। सर फिर वो pip इंस्टॉल ओपन है वो भी इम्पोर्टेंट था क्या? यस, तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर विदाउट ओपन एआई देखते हैं। सो अगर आपको ओपन एआई के मॉडल यूज करने हैं तो ओपन एआई इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज सेम आपको एरर आ जाएगी, ओपन एआई इज नॉट इंस्टॉल्ड। सो वो भी देख लेते हैं एक बार, हम क्या करेंगे। सो विदाउट ओपन एआई हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको रन करने का ट्राई करते हैं। रन कैसे हो गया ये? ओके, नो नो रन, क्या ओपन है कहीं पे हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ था क्या? नो, मे बी उसने जो कैश था कैश से उठा लिया होगा। जस्ट एक बार रिस्टार्ट एंड डिस्कनेक्ट एंड डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। जस्ट रिकनेक्ट करेंगे। ऑलरेडी सेटिस्फाइड बोल रहा है, मैं हमें सेम जो मशीन है वो मिल रही थी, लेकिन आगे वो प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश की वजह से सेम चीजें आ रही है। नो, ऐसे हो रहा है बिकॉज ऑफ कैशिंग जो हमने प्रीवियसली इंस्टॉल किया था। लेकिन क्या होता है, आपको एरर आ जाएगी। लेकिन अगर आप आपके नोटबुक में करके देखते हैं विदाउट ओपन है, सिर्फ ये दोनों क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे एंड ये रन करने का कोड ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, आपको ओपन है इंस्टॉल नहीं है ऐसा एरर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? अगर आपको क्या करना है, ओपन एआई का मॉडल यूज करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको लैंगचेन लाइब्रेरी के थ्रू यूज करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। लेकिन लैंगचेन लाइब्रेरी ने क्या बोला है, उनके जो भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है वो कहां पे है? यस, लैंगचेन कम्युनिटी में, राइट, लैंगचेन कम्युनिटी। एंड इवन लैंगचेन कम्युनिटी में क्या होगा, जो आपको क्या करना था, ओपन एआई मॉडल लेना था। सो वो क्या होगा, ओपन एआई के थ्रू हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यूज तो लैंगचेन कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए क्या हो रहा है, लैंगचेन बैकग्राउंड में किसका यूज कर रहा है, लैंगचेन कम्युनिटी का यूज कर रहा है, राइट। एंड ओपन एआई के स्पेसिफिक मॉडल को मॉडल के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए लैंगचेन कम्युनिटी बैकग्राउंड में क्या यूज कर रहा है, ओपन एआई यूज कर रहा है। तो हमें सिर्फ इतना ही इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों लाइब्रेरी चाहिए होगी। वह है तीनों लाइब्रेरीज, लैंगचेन बैकग्राउंड में लैंगचेन कम्युनिटी यूज कर रहा है, लैंगचेन कम्युनिटी बैकग्राउंड में ओपन एआई यूज कर रहा है। अभी क्लियर है? ठीक है। सो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ओपन एआई की पास करनी होती है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ओपन एआई की आप यहाँ पे देंगे इक्वल टू जो भी आपकी की है, जो आपने क्या किया था वहां पे लिया था, यस के समथिंग इस तरीके से की होगी, बहुत बड़ी होगी, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से की देना वो क्या है, सिक्योरिटी रिस्क होती है। सिक्योरिटी रिस्क क्यों होगी, क्योंकि ये जो की है वो सबको विजिबल है, कोई भी आपकी की का क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। एंड जैसे हमने देखा था वहां पे उस की को एक्सेस करने के लिए हमने पेड किया था, राइट। सो हमारा जो क्रेडिट है वो सारा जीरो हो जाएगा, कोई भी आपका मिस यूज कर सकता है, राइट, की का। तो इसको सिक्योरली यूज करने के लिए हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है,
बेटर वे नहीं है, राइट, यूज करने का, क्योंकि इसमें ये क्या करता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे लिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस इन्वायरमेंट में ऐड करेंगे। सो इन्वायरमेंट में कैसे ऐड करना है, सिंपली आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी की है, सबसे पहले इंपोर्ट ओएस कर लेते हैं, इंपोर्ट ओएस, एंड आपको क्या करना है, ओएस डॉट, यहाँ पे ओएस डॉट इन्वायरन। सो ये क्या करेगा, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं जिसमें ओपन एपीआई की ऐड कर देगा, एंड आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपकी की है यस के ऐसे समथिंग यहाँ पे अगर मेंशन करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी एनवायरमेंट के थ्रू ये एक्सेस कर लेगा। लेकिन एक और थिंग हो सकती है, यहाँ पे हम की दे रहे हैं तो यहां से भी कोई एक्सेस कर सकता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी नहीं रखते। सो आपके प्रोडक्शन में क्या होता है, डॉट ENV फाइल होती है, राइट, डॉट ENV फाइल में आप क्या करते हैं, आपका जो भी कीज है वो रखेंगे, डॉट ENV फाइल से एक्सेस करते हैं, एंड उसे आप क्या करेंगे, इस तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तो क्या है, ENV फाइल नहीं है, लेकिन ये कोलैब क्या करता है, जो भी आपके सीक्रेट्स है उसको मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में दिख रहा है एक की, इस की के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होता है, आप यहाँ पे कोई भी सीक्रेट जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, मैंने OpenAI की ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे सीक्रेट सेव करके रखा हुआ है। सो आपको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड न्यू सीक्रेट दिख रहा है, ऐड न्यू सीक्रेट करेंगे, उसके ऊपर जो भी आपको नेम देना है वो नेम देंगे, एंड यहाँ पे आपकी की क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, जिससे क्या होता है, ये आपका न्यू सीक्रेट क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो मैंने ऑलरेडी OpenAI की किया है, क्या है, यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई है। तो उसे एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है, सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। क्या है, google.colab फ्रॉम यूजर डेटा गेट सीक्रेट नेम। तो हमने OpenAI की किस नेम से स्टोर की है, यहाँ पे OpenAI के नेम से स्टोर की है, राइट। तो हम क्या करेंगे, OpenAI एक्सेस करेंगे, एंड जस्ट इसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, OpenAI की इक्वल टू यूजर डेटा OpenAI की। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेस मांगेगा, हम ग्रांट एक्सेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ओनली यही ब्लू टिक है इसके ऊपर, OpenAI के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, OpenAI का ये जो सीक्रेट हमने स्टोर किया था उसका हमारे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हम, ये हो गया हमारा, तो सीक्रेट हो गया, यहाँ पे आते हैं, एंड ये जो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो सीक्रेट है उसे एक्सेस किया है, अभी उसे हम क्या करेंगे, सेट करेंगे हमारे एनवायरमेंट में। तो इसे रन करते तो क्या हो जाएगा, ये एनवायरमेंट में सेट हो गया, एंड जब हम इसे अभी रन करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, हम LLM को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये क्लियर है, सीक्रेट्स का मीन्स, या जो भी आपकी की है उसे किस तरीके से एक्सेस करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी दे सकते हैं, या फिर एनवायरमेंट में भी यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन वो क्या है, सिक्योर वे नहीं है, इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे कोलैब के सीक्रेट्स में स्टोर किया। आप कोलैब यूज नहीं करने तो आप कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डॉट ENV फाइल होती है जो आपको इस तरीके से जो भी आपके पासवर्ड होते हैं या फिर API कीज होते हैं उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। ये क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस OpenAI की stored in Colab secrets, एंड यहां हम क्या कर रहे हैं, set OpenAI की as environment ENV वेरिएबल। सो इस एनवायरमेंट से क्या होगा, हमारा ये जो मॉडल है ये एक्सेस करेगा। ये क्लियर है। अभी ये जो है आपका मॉडल इनिशियलाइज हो चुका है। आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, उसे पूछ सकते हैं। तो बोलते हैं टेल मी अ जोक। तो क्या बोल रहा है, व्हाई डेटा साइंटिस्ट ट्रस्ट एटम, बिकॉज दे मेक अप एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या करें, जैसे आपको ChatGPT आंसर देता है, राइट, आपके क्वेश्चन को, उसी तरीके से ये आंसर दे रहा है। आप इवन कोई भी क्वेश्चन इसे पूछ सकते हैं।
क्या पूछना है, व्हाट इज या हु इज द प्राइम मिनिस्टर, ओके यही पूछ लेते हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या बोल रहा है, एज 2021 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। सो वन मोर थिंग, ये एज ऑफ 2021 क्यों दे रहा है, क्या लगता है? सर इन्होंने 2021 तक का डेटा एंड किया हुआ है। एग्जैक्टली सो हमने देखा था कि इनके जो हमें क्या करना था, मॉडल ट्रेन करने के लिए हम प्री ट्रेनिंग में क्या कर रहे थे, इंटरनेट का डेटा स्क्रैप कर रहे थे। तो इन्होंने क्या है, ओनली 2021 तक ही इंटरनेट का डेटा स्क्रैप किया था, उसके बाद का ट्रेनिंग डेटा इस मॉडल में, जो हम अभी मॉडल यूज कर रहे हैं उस मॉडल में नहीं है। लेकिन जो हम रिसेंट मॉडल है, जैसे GPT-4 है, GPT-4o है, उन मॉडल का अभी रिसेंटली आई थिंक 2-3 डेज बैक O3 लॉन्च हुआ है, उन मॉडल का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है वो भी आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से सिंपल वे में हमने क्या किया, LLM को इंपोर्ट किया, उसका यूज किया, राइट। सो हमने 2 टाइप के मॉडल देखे थे, कौन से मॉडल थे? सर एक बार उसकी की कैसा स्टोर किया, एक बार रिपीट कर दो। यस श्योर। सो यहाँ पे लेफ्ट में आपको इस सीक्रेट दिख रहे हैं, यहाँ पे की दिख रही है सीक्रेट्स नाम की, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू सीक्रेट्स होगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐड न्यू सीक्रेट दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका नेम मीन्स उस सीक्रेट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आपके पास मल्टीपल सीक्रेट्स होंगे तो उसके लिए जो भी आपको नेम देना है, तो यहाँ पे हम नेम देंगे। इस फर्स्ट ब्लॉक में नेम देने के बाद आपको ये सेकंड ब्लॉक दिख रहा होगा, सेकंड ब्लॉक में क्या करना है, आपकी की पेस्ट कर देनी है, जो भी आपकी की होगी, राइट। जो आप OpenAI से कॉपी करेंगे वो पेस्ट कर देंगे। यहां से सिंपली कुछ नहीं करना है, अभी ये स्टोर हो जाएगी। आप कहीं और क्लिक करते हैं तो इससे क्या, ये क्या हो गया, स्टोर हो गया। क्लियर है? एंड यहां से सेम वे में आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे किया, जस्ट ऐड न्यू सीक्रेट पे क्लिक किया, यहाँ पे नेम दिया एंड यहाँ पे आपकी की पेस्ट कर दी, ओके हो गया। इससे भी डिलीट कर देता हूं, नॉट नीडेड। इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं एंड इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करेंगे। एंड अगर आप पर्सनल लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस नोटबुक को या फिर जो भी आपके नोटबुक है कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आप अपनी की पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, आपके कंपनी में प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, आप ENV फाइल या फिर एक कोलैब सीक्रेट का ही यूज करके सिक्योर वे में की को स्टोर करना है। ओके सो ठीक है, हम देख क्या रहे थे, मेन क्या है, मॉडल्स। सो मॉडल्स हमने LLM, हमने अभी कौन सा मॉडल यूज किया दोनों में से, यहाँ पे अगर देखेंगे तो LLMs यूज किए, राइट। सो हमने LLMs क्या होता है, चार्ट मॉडल्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इन डेप्थ देख लेते हैं। मीन्स जो हमारा मॉडल कंपोनेंट है वो क्लियर हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एंड मॉडल्स में क्या है आपका, LLMs एंड चार्ट मॉडल्स, ये एग्जैक्टली क्या है। सो सबसे पहले LLMs देखते हैं। LLMs क्या होता है, ये आपका हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्लीशन या फिर टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल। टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल है एंड इसमें आपका इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट क्या होगा, इनपुट आउटपुट। सो इनपुट आउटपुट क्या है, आप इनपुट में देते हैं एक स्ट्रिंग, आपको आउटपुट में भी क्या मिलेगा, स्ट्रिंग ही मिलेगा। सो यहां पे लिखते हैं इनपुट स्ट्रिंग, सेम वे में आउटपुट भी स्ट्रिंग, सो ये सिंपल है। LLMs होते हैं जो हमने अभी यहाँ पे देखा, हमने इनपुट में क्या दिया LLMs में,
एक स्ट्रिंग दी थी, राइट। आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक स्ट्रिंग ही मिल रही है। सिंपली कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट एक स्ट्रिंग इनपुट दी, वो रिटर्न में एक स्ट्रिंग दे रहा है। मीन्स क्या, या स्ट्रिंग या टेक्स्ट कुछ भी बोल सकते हैं हम। ये बेसिक हमारे एलएलएम्स होते हैं। उसके अदर टाइप होता है, क्या होता है, चार्ट मॉडल। सो चार्ट मॉडल्स क्या होते हैं, चार्ट मॉडल। सो चार्ट मॉडल क्या होते हैं, जहां पे भी आपको क्या करना है, चार्ट करनी है, राइट, मॉडल के साथ। सो वहां पे आप चार्ट मॉडल यूज करते हैं। इनके लिए भी बेस मॉडल क्या रहेंगे, ये एलएलएम्स ही रहेंगे। सो ये क्या है, एलएलएम्स के ऊपर बिल्ड हुए हैं, राइट। दे आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ एलएलएम्स। लेकिन स्पेसिफिकली किस चीज के लिए बिल्ड हुए, फॉर कन्वर्सेशन, चैट करने के लिए, राइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, या बिल्ड ऑन टॉप ऑफ एलएलएम्स फॉर कन्वर्सेशन, या फिर चैट चैट करने के लिए स्पेसिफिकली ये बिल्ड हुए हैं। तो इनके लिए क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या रहेगा। तो ये कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इनपुट हम यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड नहीं करते, हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे लिस्ट ऑफ मैसेजेस। सो ये लिस्ट ऑफ मैसेजेस क्या होता है ये देखेंगे, एंड रिटर्न में ये हमें क्या देता है, मैसेज ही रिटर्न करता है। तो ये मैसेजेस क्या होते हैं ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। सो अगर आपको चैट मॉडल एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेजेस क्या होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हम क्या है, मैसेजेस क्या होते हैं वो देखेंगे। मैसेजेस, सो बेसिकली आपके चैट मॉडल में लैंगचेन आपको 3 टाइप के क्या है, मैसेजेस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला होगा आपका एआई मैसेज। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एआई मैसेज, या एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज एंड सिस्टम मैसेज। सो ये सारी चीजें क्या है वो हम समझ लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है, सिस्टम मैसेज रखेंगे। सो सिस्टम मैसेज को अभी छोड़ दीजिए, लेकिन एआई मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज, इन दोनों का क्या मीनिंग हो सकता है, नाम से क्या लग रहा है। हम यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं इन मैसेजेस का, चैट करने के लिए, राइट, कन्वर्सेशन करने के लिए। तो कन्वर्सेशन में जो एआई ने आपको रिस्पॉन्स दिया है, आपके मॉडल ने जो रिस्पॉन्स दिया है, वो क्या कंसिडर होगा, एआई मैसेज। एंड उस कन्वर्सेशन ने जो ह्यूमन ने इनपुट दिया है, दैट विल बी ह्यूमन मैसेज। ये दोनों क्लियर है। एआई का जो भी, एआई कन्वर्सेशन में जो भी क्या कर रहा है, मैसेजेस सेंड कर रहा है, वो क्या होंगे, एआई मैसेजेस। एंड जो आपको रिटर्न में आएगा, सॉरी जो हम देंगे वो क्या होगा, ह्यूमन मैसेज। ये क्लियर है। सो ये सिस्टम मैसेज क्या हो सकता है। सो बेसिकली क्या होता है, आपको कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं एआई के साथ, उसका अगर आपको ओवरऑल टोन सेट करना है, राइट, मीन्स, या फिर जो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बिल्ड करना है। आपके कन्वर्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों कन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट। आपका कोई एजेंडा होगा एआई के साथ कन्वर्सेशन करने का, मे बी आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर क्या हो सकता है, आप कुछ चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपके कन्वर्सेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका डेफिनेशन देखेंगे एंड फिर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज अ मैसेज, इट इज, और ऐसे लिखते जस्ट मैसेज दैट सेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्सेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्सेशन। सो कन्वर्सेशन का जो भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हम सेट कर रहे हैं, एंड जो भी ऑब्जेक्टिव हम सेट करेंगे ये क्या करता है, आपका जो मॉडल है, आपका एआई है, फॉलो करेगा। सो एंड एआई मैसेज क्या होगा बेसिकली, यस, अ मैसेज
जो क्या हुआ है, आपको क्या आ रहा है, एआई से मिला है, फ्रॉम एआई मॉडल। एआई मॉडल, सो एआई मॉडल मीन्स क्या है, बेसिकली हमारा एलएलएम ही है, जस्ट हम उसे एज एआई मॉडल रेफर कर रहे हैं। ह्यूमन मैसेज क्या होगा, मैसेज फ्रॉम ह्यूमन, ह्यूमन जो हम मैसेज सेंड कर रहे थे वो क्या होगा, आपका एआई मैसेज होगा, राइट। तो ये क्लियर है। सो ये एग्जैक्टली होते क्या है, हम क्या करते हैं उनको देखते हैं। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको चैट मॉडल का यूज करना है तो ये सारे मैसेजेस आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। एंड आप इनको क्या कैसे इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम LangChain डॉट स्कीमा यस, import human message, system message, EI message, everything will be imported। एंड उसके साथ साथ आपको चैट मॉडल चाहिए होगा, राइट। तो चैट मॉडल कैसे इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम LangChain डॉट चैट मॉडल चैट OpenAI। तो हम क्या कर रहे हैं, OpenAI का अभी चैट मॉडल यूज करने वाले। प्रीवियसली हम जस्ट क्या कर रहे थे, OpenAI का एक सिंपल मॉडल यूज कर रहे थे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, जस्ट एक मिनी एप्लीकेशन देखते हैं क्या होगा। कंसिडर आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है, एप्लीकेशन ये क्या करेगा, टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। हमें क्या करना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका यूजर क्या होगा, यूजर विल गिव इंग्लिश सेंटेंस। यूजर क्या देगा, इंग्लिश सेंटेंस, एंड उसके बाद एआई क्या करेगा, एआई विल ट्रांसलेट टू हिंदी। ये बेसिक एप्लीकेशन आपको क्या करना है, डेवलप करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, यूजिंग LLM। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें क्या करना है, ये सिस्टम मैसेज एआई मैसेज का यूज करना है। तो सबसे पहले सिस्टम मैसेज अगर आप देखेंगे तो सिस्टम मैसेज क्या करता है, मैसेज दैट सेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्सेशन। तो इस कन्वर्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो हम एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं इसके लिए हमारे कन्वर्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, यस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन या लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अगर हमने जो ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, कंसिडर ये हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अगर वो ये रिटर्न में देता है नरेंद्र मोदी, तो ये क्या हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली ठीक है, वो आंसर करेक्ट दे रहा है। हम क्या चाहते हैं रिजल्ट में, जैसे कुछ भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राइट, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राइट। सो अगर आप ये इनपुट दे रहे हैं तो आपका मॉडल आउटपुट ये देगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी देगा, या फिर भारत का प्रधानमंत्री कौन है ये देगा। ये किसके ऊपर डिपेंड है, आप क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। एंड आप ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करते हैं, सिस्टम मैसेज से, राइट। सो उसके बाद एआई मैसेज क्या होगा, जो एआई से रिस्पॉन्स आएगा। ह्यूमन मैसेज क्या होगा, जो मैसेज ह्यूमन ने सेंड किया था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको देखेंगे कैसे करते हैं, एंड फिर इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ हमने कर लिया। सो चैट मॉडल को इनपुट में क्या चाहिए होता है, अगर हमने यहाँ पे देखा था चैट मॉडल को इनपुट में क्या चाहिए होता है, लिस्ट ऑफ मैसेजेस, राइट। तो हम क्या करते हैं, उस लिस्ट ऑफ मैसेजेस को क्रिएट करेंगे, मैसेजेस नाम की एक लिस्ट बिल्ड कर रहे हैं। एंड उसमें क्या होगा, आपके मेनली 2 मैसेजेस होंगे। एक पहला होगा सिस्टम मैसेज, जिसमें सिस्टम का टोन सेट करेंगे, एंड फिर हम करे रखेंगे ह्यूमन मैसेज। तो यहां पे लिखते हैं सिस्टम मैसेज, सिस्टम या इस तरीके से। सो यहाँ पे क्या मिला है, हमने क्या लिखा है, सिस्टम मैसेज में क्या सेट किया है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। एंड ह्यूमन कंटेंट क्या है, मीन्स जो हम ह्यूमन
मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज क्या है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड सिंपली ये जो भी मैसेज है हम क्या करेंगे, हमारा जो चार्ट मॉडल था हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, इनिशियलाइज नहीं किया है क्या, ठीक है पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं, चार्ट इक्वल टू चार्ट ओपन है, इनिशियलाइज करेंगे एंड इसे हम क्या करते हैं, जो भी आपके मैसेजेस थे एज ए इनपुट देंगे, ये मैसेजेस तो एआई का यहाँ पे रिटर्न में एआई मैसेज दे रहा है, एआई मैसेज का कंटेंट क्या है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, राइट। तो जब हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये इसका आंसर देगा या फिर इसका ट्रांसलेशन देगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, आपके सिस्टम मैसेज के ऊपर। अभी ये क्लियर है सारे मैसेजेस। सिस्टम मैसेज से क्या किया हमने, हमारे कन्वर्सेशन का ऑब्जेक्टिव सेट किया, ह्यूमन मैसेज से जो भी हमें इनपुट देना था एआई को वो प्रोवाइड किया, एंड फिर एआई ने हमें रिप्लाई में क्या दिया, एआई मैसेज। तो ये क्लियर है अभी। तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये सिस्टम मैसेज क्या था, तो ये सारी चीजें लिख लेते हैं। सिस्टम मैसेज क्या था हमारा, ये वाला, यू आर हेल्पफुल, यस, ये सारी चीजें लिखी है हमने। इससे क्या हुआ, हमारे जो कन्वर्सेशन होने वाला है उसका टोन सेट हुआ। अगर हम ये नहीं लिखते, जस्ट यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट लिखते, यू गिव आंसर टू क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे यही इनपुट देते तो आउटपुट क्या होता, नरेंद्र मोदी समथिंग के क्वेश्चन का आंसर दे देता, राइट। तो यहाँ पे हमने बोला यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। एक और थिंग हम करते हैं, इसे चेंज करेंगे एंड जस्ट लिखते यू आर अनहेल्पफुल असिस्टेंट, अनहेल्पफुल असिस्टेंट दैट मेक्स जोक इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, ऐसे लिख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर्स, ऐसे लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग। सो अभी हमने क्या किया है, कुछ इस तरीके से टोन सेट किया है, राइट। तो जब इस ये देते हैं इनपुट तो क्या हो रहा है, हमने पूछा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या बोल रहा है, आई एम नॉट श्योर बट आई हर्ड इट माइट बी प्राइम मिनिस्टर मोदी और मे बी इट इज अ सीक्रेट एजेंट हु गोज बाय कोड नेम पीएम मिस्ट्री समथिंग, राइट। समझ में आ रहा है ये सिस्टम मैसेज का एग्जैक्टली क्या रोल होता है हमारे कन्वर्सेशन में, ये ओवरऑल टोन सेट करेगा। सर तो मतलब सिस्टम मैसेज हम जो उसको बोलेंगे करने के लिए वो करेगा, राइट। यस यस, मतलब उसको कैसे एक्ट करना है वो हम वहां पे लिख सकते हैं। यस। तो फिर ऐसे क्यों लिखना है, उसको डायरेक्ट नहीं कह सकते कि जस्ट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हम यहाँ पे मॉडल दे रहे थे, यहाँ पे एलएलएम को डायरेक्टली इनपुट दे रहे थे, लेकिन क्या होता है कन्वर्सेशन में आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी होगी, कौन सा सिस्टम मैसेज है, कौन सा ह्यूमन मैसेज है, या फिर कौन सा एआई से मैसेज मिला है, राइट। तो हमने यहाँ पे जस्ट वन वे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अगर आपका और मल्टीपल कन्वर्सेशन करने होते तो वहां पे क्या होता, समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा मैसेजेस हो गए तो कौन सा सिस्टम ने सेंड किया है, कौन सा ह्यूमन ने किया है। सो आप व्हाट्सएप या फिर कोई भी मैसेजिंग आपके थ्रू कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपका क्या होता है, किसने कौन सा मैसेज सेंड किया है वो क्या है, सेपरेटली क्या होता है, उन्होंने ये करके रखा हुआ है, कलर कोडेड समथिंग किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं करते, जस्ट आपको टेक्स्ट दिखाई देता, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो समझ में आता क्या किसने कौन सा मैसेज सेंड किया है। नहीं, जब आप कन्वर्सेशन कर रहे मे भी उस टाइम समझ में आता, लेकिन बाद में समझ में नहीं आता, राइट। इसी तरीके से हमें समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है ये हम सेग्रीगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस तरीके से। तो क्लियर है ये मॉडल्स का कंसेप्ट। उसमें हमने एलएलएम्स देखे, हमने चार्ट मॉडल्स देखे। सो नेक्स्ट क्या था हमारा, सर ये प्रॉम्प्ट हम जहाँ डालते हैं वहां यूज होता है सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज। यस। सो ये हमने एक स्मॉलर एप्लीकेशन बिल्ड करके देखा, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो जहां पे भी आपको चैटिंग का एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं वहां पे हम इस तरीके से दे सकते हैं, सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज, सारी चीजें। ओके ओके।
सो ठीक है, मॉडल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रॉम्प्ट, या फिर हम देखेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है। हम देखने वाले प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एग्जैक्टली क्या होते हैं। सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मीन्स बेसिकली क्या होता है, कंसिडर आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट मीन्स क्या है, आपको कुछ इनपुट देना है एंड एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे जहां पे आपको एवरी टाइम एक एलएलएम का यूज करके आप कर रहे हैं, जस्ट एलएलएम का यूज करके वहां पे आपको मल्टीपल टाइम सेम प्रॉम्प्ट लिखना पड़ सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करेंगे। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट किस लिए यूज होता है, अगर सेम प्रॉम्प्ट आपको मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ रहा है तो उसके लिए क्या है, आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपली कंसिडर आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है। उस एप्लीकेशन में क्या होगा, सिटी नेम यूजर इनपुट करेगा एंड ये एप्लीकेशन क्या करेगा, एप्लीकेशन टू सजेस्ट बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अ सिटी। तो आपको क्या करना है, किसी भी सिटी में विजिट करने के लिए बेस्ट प्लेसेस क्या है ये आपको क्या करना है, सजेस्ट करना है यूजिंग एलएलएम। उसके लिए जो आपका यूजर होगा, यूजर इनपुट क्या रहेगा, जस्ट आप सिटी नेम इंटर करेंगे, सिटी नेम, एंड एआई का क्या रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दैट सिटी। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी भी मीन्स सिटी में क्या करेंगे आप, मीन्स विजिट करने के बेस्ट प्लेसेस क्या होंगे ये आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो आप यहाँ पे इनपुट में पुणे देंगे तो ये ऐसे पुणे में कौन से प्लेसेस है जो आपको विजिट करने चाहिए, आपका ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो उसके लिए आप एवरी टाइम यही लिखते बैठेंगे क्या, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दैट पर्टिकुलर सिटी, ये रिडंडेंट हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को अंडरस्टैंड करने से पहले एफ स्ट्रिंग आपको पता है, एफ स्ट्रिंग क्या होती है, यस क्या होता है, एफ स्ट्रिंग अगर हम कहते तो वो वेरिएबल आउटपुट हमें देता है। मींस अगर सिटी का नेम चेंज होगा तो वो हमें सिटी का नेम चेंज होगा जो हमने कर्ली ब्रेसेस में ऐड किया है वो। यस सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिटी नाम का वेरिएबल डालेंगे, सिटी इक्वल टू यहाँ पे हम जस्ट पुणे ले लेते हैं एंड इसे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे जो भी एफ स्ट्रिंग ली है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो भी कर्ली ब्रेसेस में हमने सिटी लिखा था वेरिएबल, तो ये क्या करेगा, सिटी वेरिएबल में जो भी नेम स्टोर था वो नेम यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये सिटी क्या करेगा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पुणे देगा। यहाँ पे मैं बेंगलुरु कर देता हूं तो ये क्या करेगा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन बेंगलुरु कर देगा। सो इसी वे में, एग्जैक्टली इसी वे में क्या होता है, हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी वर्क करता है। बस डिफरेंट क्या है, तो फिर एफ स्ट्रिंग के होते हुए हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्यों यूज कर रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली क्या करता है, एलएलएम फ्रेंडली वे में हमें टेम्पलेट क्रिएट करने देता है। जैसे एफ स्ट्रिंग क्रिएट हो रहे हैं ना, उसी वे में एलएलएम फ्रेंडली वे में आप क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फ्रॉम LangChain इंपोर्ट LangChain डॉट प्रॉम्प्ट है, आई थिंक, लेट्स चेक। ओके, LangChain में ही कर दिया क्या उन्होंने, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो LangChain से हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे कर लिया। हमें क्या करना है, एक टेम्पलेट इनिशियलाइज करनी है पहले। सो टेम्पलेट हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। सो टेम्पलेट के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ले लेते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। इसमें आपके क्या क्या होंगे, एक टेम्पलेट रहेगी। इस टेम्पलेट में क्या होगा, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अ सिटी। तो आप ये सिटी दे रहे हैं, ये क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल जो भी होंगे आपको क्या करना है, इस इनपुट वेरिएबल में मेंशन करने हैं। तो हमारे पास क्या है, सिटी एक वेरिएबल है, राइट। यहाँ पे
तो हमने ये सिटी मेंशन कर दी। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिख लेते हैं। सो आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, सिंपल बेसिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। एंड इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का आपको यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट, एंड जो भी सिटी का नेम देना है आपको, सिटी का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन बेंगलुरु ये आ रहा है, राइट। तो हम इसका यूज करते हैं प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट इक्वल टू इस तरीके से ये आ जाएगा। एंड हमें क्या करना है, जो भी आपकी एलएलएम्स है, एलएलएम्स को अगर ये देना है तो हम क्या करेंगे, एलएलएम में जस्ट आपका प्रॉम्प्ट है वो दे देंगे। तो ये क्या करेगा, बेंगलुरु में जो भी बेस्ट प्लेसेस है इसको प्रिंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्लियरली प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या है, जो भी प्लेसेस है वो सारे प्लेसेस दे देगा, इन सारे प्लेसेस को आप विजिट कर सकते हैं। अभी कुछ और दे देते हैं हम यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ बेंगलोर कंसिडर हम देते हैं पेरिस। तो ये क्या करेगा, पेरिस के लिए जो भी चाहिए वो दे रहा है। तो हमने मेन प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज किया का, जस्ट हम यहाँ पे एक सिटी का नेम चेंज कर रहे हैं, सिटी का नेम चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बेसिक एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप यहाँ पे लेंगे यूजर से इनपुट। सो यहाँ पे लेते हैं यूजर इनपुट इक्वल टू, हम कैसे इनपुट लेते पाइथन में, इनपुट, राइट, इनपुट, ऐसे इनपुट लेंगे। एंड इस इनपुट को आपको कहां पे पास करना है, प्रॉम्प्ट में पास करना है, प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसमें देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। जस्ट हम क्या करते हैं, जो भी आपको चाहिए हम यहाँ पे पुणे डालेंगे, एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस लाइन में क्या होगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से प्रॉम्प्ट क्रिएट होगा। प्रॉम्प्ट क्या क्रिएट होगा, जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया था, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन सिटी, हमने पुणे मेंशन की थी तो पुणे हो जाएगा। एंड यहाँ पे एलएलएम में हमारा प्रॉम्प्ट जाएगा एंड उससे एलएलएम का रिस्पॉन्स आ जाएगा। क्लियर है ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होते हैं एग्जैक्टली? यस सर प्रॉम्प्ट किधर था, मतलब यहाँ पे जब हम प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट क्रिएट कर रहे थे, वहां पे हमने टेम्पलेट में क्या किया था, जो हमें एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट चाहिए था वो मेंशन किया है, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन जो भी है सिटी। तो जब हम प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे फ्रॉम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, तो ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कहाँ है, हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से हम क्या कर रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट हमने सिटी मेंशन किए तो क्या होगा, ये सिटी वेरिएबल जो भी है यहाँ पे टेम्पलेट में, कहाँ पे सिटी का वेरिएबल है, यहाँ पे, तो इस जगह पे क्या जाएगा, पेरिस जाके बैठेगा एंड ये आपका प्रॉम्प्ट क्रिएट हो जाएगा, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पेरिस, इस तरीके से। एंड फिर ये जो प्रॉम्प्ट क्रिएट हो रहा है ये हम एलएलएम में पास कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये प्रॉम्प्ट को प्रिंट करके देखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक। सर यहाँ पे एक पूछना था, ये टेम्पलेट्स जो हमने अभी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में यूज किया है वो और हमारा ह्यूमन मैसेज वो सेम ही होगा क्या? नो नो नो, ये ह्यूमन मैसेज नहीं है, ये सिस्टम मैसेज हो सकता है मे बी कभी कभी, राइट। सो ह्यूमन मैसेज हम क्या दे रहे हैं, हम ओनली सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चार्ट मॉडल के लिए, चार्ट मॉडल के लिए हम डिफरेंटली प्रॉम्प्ट बिल्ड करते हैं, ये हमने जस्ट एलएलएम के लिए बिल्ड किया है। सो चार्ट मॉडल का हम आगे देखेंगे किस तरीके से चार्ट मॉडल के लिए प्रॉम्प्ट बिल्ड करना है। यस लखन, आप कुछ बोल रहे थे? सर एलएलएम के अंदर आपने प्रॉम्प्ट लिखा, वो एलएलएम कोई फंक्शन मेंशन किया या जस्ट वो प्रीडिफाइंड फंक्शन है? कहाँ पे ये एलएलएम क्या? हाँ हाँ हाँ, ऊपर हमने क्या किया था, अगर जाएंगे यहाँ पे क्या है, ये एलएलएम ओपन एआई को हम कॉल कर रहे हैं, राइट। हाँ इट इज कॉल टू ओपन एआई। ओके। या ये क्लियर है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट?
सो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें मैन्युअली करनी पड़ रही है, राइट। हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, फिर उसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में दे रहे हैं, एंड मैन्युअली ये प्रॉम्प्ट हम क्या कर रहे हैं, एलएलएम को दे रहे हैं। सो ये अगर आपको नहीं करना है, इन सबको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो उसके लिए क्या क्या था हमारे पास कंबाइन करने के लिए, ऊपर देखेंगे क्या था फॉर कॉम्बिनेशन, चेन, राइट। चेन किस लिए यूज होता है, डिफरेंट कंपोनेंट को कंबाइन करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट था एंड जो आपका एलएलएम है, दोनों को कंबाइन करने के लिए चेन्स यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो चेन्स का क्या मीन्स कैसे यूज होगा, क्या होगा, ये हम देख लेते हैं। हम क्या करने वाले, चेन्स यूज करने वाले। सो चेन्स बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू, जो भी हमने ऊपर लिखा था, कंबाइन डिफरेंट कंपोनेंट। डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, चेन्स का यूज करेंगे। तो हमें क्या क्या कंबाइन करना है, आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड आपका एलएलएम। सो आपको सिंपली क्या करना है, चेन अगर बिल्ड करना है तो ये आपको साइन दिखेगा, एंटर के ऊपर मिलेगा ये वाला साइन, या जिसे हम पाइप ही बोलते हैं। तो अगर आपने लिनक्स यूज किया है उसमें ये किस लिए यूज होता है, जो आपकी जो डिफरेंट कमांड्स होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे इसलिए हम क्यों यूज करते हैं, जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनको कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पाइप का सिंबल है या जो वर्टिकल लाइन है उसका हम यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, चेन बिल्ड करना है, एंड चेन जो बिल्ड होगी वो किस तरीके से बिल्ड होगी, आप क्या करेंगे, आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होगा, राइट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। एंड हम क्या, आप क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को क्या कर रहे हैं, कहां पे पास करना है आपको, एलएलएम को, एलएलएम में पास करना है, राइट। सो हम सिंपली से रन कर लेते हैं, एंड चेन डॉट रन, रन बेंगलोर देंगे, रनेबल, ओके रन नहीं है, रन इन्होंने डिप्लीकेट कर दिया है, इसकी जगह इनवोक यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे पता चला रन की जगह पर इनवोक है, नो नो, Error ये message में था। हाँ नहीं नहीं, ये मुझे ऑलरेडी पता था, इनवोक वो यूज करा है। सो इनवोक ये डिफरेंट डिफरेंट रन करने के लिए डिफरेंट मेथड है। जब हम LCEL पढ़ेंगे वहां पे इनवोक है, बैच है, वो क्या होता है, सारी चीज हम देखने वाले हैं। जस्ट ये मुझे ऑलरेडी पता था इसलिए मैंने किया है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऊपर हम सारी चीजें कर रहे थे, राइट, ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में यूजर इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे, एंड फिर ये क्या कर रहे थे, हम एलएलएम को दे रहे थे। सो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो रहा है। तो चेन में क्या होता है, आउटपुट ऑफ प्रीवियस कंपोनेंट will be input to next component। मीन्स क्या होगा, ये जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का जो भी आउटपुट आएगा वो क्या होगा, एलएलएम को एज ए इनपुट जाएगा, राइट। सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का क्या आउटपुट आ रहा था, हमने ऊपर देखा था, क्या आउटपुट था प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का, क्वेश्चन बन रहा था वहां पे। यस। सो हम क्या करते, चैट टेम्पलेट डॉट इनवोक करके देखते हैं, इसे भी हम इनवोक कर सकते हैं, इनवोक, एंड इसमें आपको जो भी देना है आप पेरिस दे सकते हैं। पेरिस देंगे तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। ये जस्ट ये दिया है उन्होंने टेक्स्ट, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पेरिस। तो इसका ये जो आउटपुट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एलएलएम को एज ए इनपुट चला जाएगा। एंड एलएलएम को जब हम ये इनपुट देते हैं तो एलएलएम क्या आउटपुट दे रहा है, हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट दे रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हम इसको एक फॉर्मेट में करने के लिए क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, राइट। तो हमें प्रिंट भी यहाँ पे ऐड करना है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके प्रिंट लिखेंगे। तो ये क्या होता है, जो हमारे फंक्शन है, मीन्स जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनका यूज कर रहे हैं।
देखते हैं यूज होता है या नहीं। एंड चेन डॉट इनवोक जस्ट ये करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, ये फॉर्मेटेड वे में प्रिंट हो रहा है। ये प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि एलएलएम का जो ये रिस्पॉन्स आया था वो क्या हो रहा है, प्रिंट फंक्शन को पास हो रहा है एंड फिर ये रिस्पॉन्स प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? जब हमने प्रिंट नहीं दिया था तो हम क्या करते हैं, विदाउट प्रिंट एक बार ये करते हैं। फिर आउटपुट को हमें स्टोर करना है इन प्लेस ऑफ प्रिंटिंग, तो फिर विदाउट प्रिंट हम लोग सीधा वेरिएबल का नाम देंगे क्या जहाँ पे स्टोर करना है? सो जस्ट यहाँ पे जहां पे आपको स्टोर करना है उसका नेम देना है। सो रिस्पॉन्स इसमें आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। नो जस्ट ये मैंने रन नहीं किया ना अभी तक, अभी इसको निकाल देते हैं, अभी नहीं होगा। कुछ नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि ये रिस्पॉन्स में स्टोर हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको इस तरीके से जो भी आपका आउटपुट आ रहा था वो मिल रहा है, राइट। सर लेकिन अगर रिस्पॉन्स में से मुझे टॉप 5 निकालने हैं, उसके टॉप 5 रिकमेंडेशंस या प्लेसेस टू सी, तो वो कैसे नहीं, वो ये पूरा एक स्ट्रिंग ही है ना, इट्स नॉट अ लिस्ट और कुछ भी? नो ये एक स्ट्रिंग ही है, इसको आप लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आउटपुट पार्सर्स होते हैं जो हम देखने वाले हैं, कल देखेंगे आउटपुट पार्सर्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा है, आपको सिर्फ 5 प्लेसेस चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपने जो प्रॉम्प्ट दिया था प्रॉम्प्ट में मेंशन करेंगे व्हाट आर द बेस्ट 5 प्लेसेस टू विजिट, तो सिर्फ 5 दे देगा। अदरवाइज आपको यहां से निकालना है या फिर आपको आउटपुट लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए क्या है, आउटपुट पार्सर्स होते हैं जो हम कल देखेंगे। ओके सो ये तो हमने बेसिक देखा, और इस तरीके से आप अपनी चेन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मोस्ट यूजफुल चेन्स होती है, जैसे ये हो गया प्रॉम्प्ट के बाद एलएलएम यूज करना, या फिर कुछ रिट्राइवल के लिए होते हैं, तो क्या है, जो लैंग चेन है उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी ऐसे कुछ चेन्स जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है उन्होंने। सो क्या किया है, जो मोस्ट यूजफुल चेन है, जो मोस्टली वाइडली यूज होते हैं, उस तरीके के चेन ऑलरेडी उन्होंने क्या है, क्रिएट करके रखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो प्री डिफाइंड चेन्स दिए उनका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उनका यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप, सिंपली क्या करना है, फ्रॉम langchain.chains इंपोर्ट एलएलएम चेन। सो ये एलएलएम चेन नाम की एक बेसिक चेन है। इस चेन में क्या होता है, जो हम ऊपर कर रहे थे, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट प्लस एलएलएम। ये क्या है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट प्लस एलएलएम का कॉम्बिनेशन है। उसमें क्या होगा, जो भी आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में इनपुट देंगे वो एलएलएम में आउटपुट चला जाएगा एंड ये आउटपुट आएगा। सो ये मोस्टली यूज होता है, राइट, बहुत जगह पे। तो अगर आपको ये सारी चीजें क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड चेन है उनका भी यूज कर सकते हैं। उनमें से एक है एलएलएम चेन। तो आपको जस्ट क्या करना है, चेन इक्वल टू, या आपकी एलएलएम चेन होगी, उसमें प्रॉम्प्ट इक्वल टू जो भी आपकी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, एलएलएम इक्वल टू जो भी आपका एलएलएम है। ये हमने क्या किया है, मेंशन किया है। एंड जस्ट हम क्या करेंगे, ओके इसे रन करना है, चेन डॉट इनवोक जो भी बेंगलुरु आया था वो देंगे तो क्या होगा, आपका आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये सिटी मींस क्या है, ये जो आपका इनपुट है एंड ये आपका आउटपुट है, ये वो उनके फॉर्मेट में आउटपुट दे रहे हैं ये एलएलएम चेन। सो ऐसे बहुत सारी चेन्स है। तो आगे जाके हम क्या करेंगे, जो प्री डिफाइंड चेन है, जैसे ये एलएलएम चेन है, उसी तरीके से बहुत सारी अदर चेन्स भी होती है। तो हम क्या करेंगे, उनका भी यूज करेंगे फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस। सो क्लियर है ये सारी चीजें। एंड आपने ये किया है, मीन्स क्या बोलते हैं, एपीआई की क्रिएट की है, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके देखनी है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको खुद से समझ में नहीं आएगा कि
आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, समझ में क्या नहीं आ रहा है। सो बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है, आपको लगेगा समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप कंपनी में जाएंगे या कहीं पे भी एक्चुअल कोड लिखने जाएंगे, ये सिस्टम मैसेज है, आपको पता है सिस्टम मैसेज है, सिस्टम मैसेज का यस कैपिटल है या यम कैपिटल है या दोनों के बीच में इस तरीके से अंडरस्कोर है, यही आपको समझ में नहीं आएगा। तो इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए अगर आपको इंटरनेट के ऊपर चैट जीपीटी का यूज करना पड़ रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, राइट। जो काम करने में दूसरे लोगों को 1 आवर लगता है, आपको पूरा दिन लगने लग जाएगा। तो ये आप नहीं चाहते, आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो, ये सारी चीजें बेटर हो, आपका इफिशियंसी रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। एंड इनमें अगर कुछ चेंजेस करके आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट भी करना है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, ओवरऑल आइडिया क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस? जो भी हमने आज देखा, क्या क्या देखा हमने देखा मॉडल्स देखे, राइट। एलएलएम्स क्या होते हैं, चार्ट मॉडल क्या होते हैं, उसके बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट देखा, एंड उसके बाद चेन्स देखा। चेन, हम अपनी चेन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी चेन्स है जैसे कि एलएलएम चेन, उनका भी यूज करना हमने देखा। ये क्लियर है? सर अभी LLMs है ना, see mostly we are kind of handling FAQ kind of or bot kind of applications. If we talk about data science and machine learning or deep learning, we have linear regression, logistic regression, and a lot of other things are also the reinforcement and clustering and all. So LLM वो सबसे application के लिए भी यूज कर सकता है क्या? नो, लीनियर रिग्रेशन उस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट मॉडल है, राइट। मींस अभी वो प्रोसेस में है। ऐसे कुछ एलएलएम्स है जो टैबुलर डेटा के ऊपर भी वर्क करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बना जो क्या है, आपको एक्चुअली रिजल्ट दे सकता है। लेकिन जैसे CSV हो गया, CSV के ऊपर आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, वो कैसे करना है वो देखने वाले हैं हम। Okay. So mostly kind of FAQs or bot kind of applications, mostly LLM will be used, not for linear applications. नो, नॉट फॉर लीनियर लॉजिक, इस टाइप के। उसके लिए वापस हम लोग ML में या डाटा साइंस में जाना पड़ेगा। यस, सो ये क्या है, जो भी एलएलएम्स है ये डिकोडर ओनली मॉडल्स है, राइट। एंड डिकोडर ओनली मॉडल किस लिए यूज होते हैं? ट्रांसलेशन, जनरेशन। सो आपको जहां पे भी जनरेशन होगा, कन्वर्सेशन करने के लिए आपको जनरेट करना पड़ेगा, या फिर कुछ भी चीज जहां पे आपको जनरेट करना है, आप एलएलएम्स यूज करेंगे। तो वहां पे आपको कुछ जनरेट करना था क्या, लीनियर रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन में, जस्ट आपको क्लासिफाई या फिर आपको कुछ एक ये प्रेडिक्ट करना था, राइट। तो उस केस के लिए आपको वही मॉडल या फिर जो भी अदर थिंग्स है वो यूज करने हैं। जहां पे जनरेशन की नीड है वहां पे हम एलएलएम्स यूज करेंगे। एंड इसीलिए ही इसे क्या है, जनरेटिव एआई कहा जाता है। ये एआई तो है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है न्यू थिंग्स, राइट। या एनीथिंग एल्स? मतलब LLM मतलब पूरा ना, लाइक ओपन एआई, जेमिनी, यस, सारी चीजें, यस। सर जो हमने $5 लेके OpenAI सब्सक्राइब किया हुआ है, वो 2021 तक ट्रेंड है, तो यही वाला लेना है या फिर हम लोग प्रैक्टिस के लिए? नहीं, वही उसी का अगर आप सब्सक्रिप्शन में जो क्रेडिट है वो क्रेडिट लेंगे तो क्या होता है, आप OpenAI के कोई भी मॉडल्स यूज कर सकते हैं। जो रिसेंटली ट्रेन हुए वो भी यूज कर सकते हैं, जो 2021 के मॉडल्स है वही भी यूज कर सकते हैं। सो ये जो हम बाय डिफॉल्ट मॉडल यूज कर रहे हैं वो क्या है, चीपेस्ट मॉडल है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। अदर GPT-4 अदर मॉडल यूज करेंगे तो क्या है, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे मॉडल नेम चेंज करना होता है, वो भी हम देखेंगे। डिफरेंट मॉडल्स क्या क्या होते हैं, उनका कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। सर फिर $5 में अगर OpenAI भी यूज कर रहे हैं और GPT मतलब दूसरे मॉडल्स भी है 3.5 और ये सब भी यूज कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव कैसे हुआ? नो, मिस क्या है, कंसिडर आप क्या कर रहे हैं, GPT-4 यूज कर रहे हैं। GPT-4 में यहाँ पे इसमें GPT 3.5 मॉडल अभी हम यूज कर रहे हैं इसमें बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप 100 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्या होगा, GPT-4 में ओनली 10 क्वेश्चन ही पूछ सकेंगे $5 में। ओके। तो हमें क्या करना है, सारी चीजें मीन्स लर्निंग के लिए
$5 इनफ रहेंगे, लेकिन जो कॉस्टली मॉडल्स है उनका यूज करेंगे तो क्या होगा, जल्दी हमारा क्रेडिट एग्जॉस्ट हो जाएगा। सर वो टोकन के हिसाब से प्राइसिंग है वहां पर? यस, टोकन के हिसाब से वो प्राइसिंग भी देखेंगे हम, क्योंकि एज अ जेनिया इंजीनियर आपको कभी कभी प्राइसिंग भी बताना होता है, तो प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट करना है ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे जाके। सर हेलो। यस सर इसमें अगर हमारा जो भी हमने पैसे डाले अगर वो खत्म हो जाए तो उसके बाद ये इट विल स्टॉप वर्किंग, राइट? यस, इट वोंट वर्क। सो ये बोलेगा जैसे प्रीवियसली एरर आ रही थी ना, वो एरर आने स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो इट विल नॉट जनरेट बिल्स जैसे हमारे AWS में बिल जनरेट करके वहां पे आपको क्या करना है, ऑटो पेमेंट ऑफ करके रखना है। ऑटो पेमेंट अगर ऑफ नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर सकता है। तो आपको ऑटो पेमेंट यहाँ पे क्या करना है, ऑटो रिचार्ज ऑफ करके रखना है। ओके सर वो कहाँ से करना होगा वो? वहीं पे होता है, जब आप ऐड करते हैं ना वहीं पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऑटो रिचार्ज ऑन करना है या ऑफ करना है। सो जस्ट 1 मिनट में आपको शेयर कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके नीचे क्या आ जाएगा, ऑटो रिचार्ज इज ऑफ, इस तरीके से दिखाई देगा। बाद में नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपके सेटिंग में जाके जस्ट आपको क्या करना है, एनेबल ऑटो रिचार्ज बोल रहा है लेकिन मुझे एनेबल नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा, अदरवाइज ऑटो रिचार्ज एनेबल रहेगा। मीन्स जैसे ये $1 से नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली $5 $10 का जितना भी आपने बोला था वो क्या करेगा, ऑटो रिचार्ज कर लेगा आपके क्रेडिट कार्ड से। या इस तरीके से आपको क्या करना है, जस्ट ऑटो रिचार्ज ऑफ रखना है, ऑटो रिचार्ज इज ऑफ। वो बॉक्स पे टिक करना है या नहीं? नहीं, ऑटोमेटिकली ऑटो रिचार्ज ऑफ ही है। अदरवाइज एनेबल, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, एनेबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटो रिचार्ज एनेबल हो जाएगा। जैसे ही क्रेडिट $0 हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली रिचार्ज कर लेता है। या सो ठीक है, ये करके लीजिए जो भी आपके रिचार्ज है एंड इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये सीखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगेगा आपको। अभी आपको लगेगा सब कुछ समझ में आ रहा है, LLMs मॉडल्स इजी तो है, राइट, 2-4 फंक्शन कॉल ही तो करने हैं। लेकिन जब आपको मेन एप्लीकेशन बिल्ड करने होते हैं कंपनी में जाके, वहां पे वही 2-4 फंक्शन आपको याद नहीं आएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसके साथ साथ 6th असाइनमेंट के साथ मैंने 7th असाइनमेंट वो भी अपलोड कर दिए। लेकिन 6th असाइनमेंट जो है वो हम क्या करेंगे, दिस फ्राइडे को डिस्कस करने वाले, जिसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो उनको कंप्लीट करके आइए। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे असाइनमेंट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड इसका जो भी बाकी का पार्ट बचा हुआ है, ये सारी चीजें हैं, कहाँ गया वो, यहाँ पे जो भी नीचे के पार्ट है हमारे कंपोनेंट्स है, उनको हम कल कवर अप कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। any questions? No. Okay then, we will stop here. Bye. Have a great day.